जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बायो के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड टॉपिक को। आज का जो हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। मींस आज के टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि बायो का जो थर्ड टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी है कि बायो जो है वो दूसरे फील्ड के साथ अपना क्या रिलेशन अडॉप्ट करती है, यानी कि बायो दूसरे फील्ड के अंदर अपने क्या क्या रिलेशंस को शो कर रही होती है। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह आप आज के लेक्चर्स को बहुत इंटरेस्टिंग समझते हुए लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बायो के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड टॉपिक को। आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। आज हमने ये देखना है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस मींस जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी का, रिलेशनशिप मींस ताल्लुक, यानी कि हमने ये देखना है कि बायो का जो ताल्लुक है दूसरी साइंसेस के साथ वो क्या है। तो इसमें अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखना चाहें कि यही टॉपिक जो है जब पेपर के अंदर पूछा जाए तो आपने इसके रिलेटेड कैसे इसको टॉपिक को लिखना है। तो फिर हम इसमें सबसे पहले देखेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस को कि पेपर में शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन जो हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा रहे होते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, इस टॉपिक के अंदर जो दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो इस टॉपिक के अंदर पूछे जा रहे होते हैं वो कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू के पूछे जा रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जा रहा होता है, शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा होता है, राइट डाउन द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। मींस यानी कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम के साथ ताल्लुक की वजाहत को डिस्कस करें, यानी कि वजाहत करें। इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि बायोलॉजी जो है उसका दूसरे साइंसी अलूम के साथ क्या ताल्लुक है। अब हमने ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा होता है और ये मोस्टली तौर पर यही लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ये थ्योरेटिकल होता है। लाइक ये 5 नंबर का एक प्रॉपर थ्योरेटिकल बेस थ्योरी बेस का एक वजाहती लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा रहा होता है। तो इसको लिखने के बच्चों कुछ एडवांस और कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू के मेथड हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखना है इंट्रोडक्शन एंड देन फिर हम देखेंगे इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस को। तो अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इंट्रोडक्शंस को लिखने से पहले आपने ये डेड लाइन जो है ये हर सूरत आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। इसमें आपने लिखना है द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस आर एज फॉलोज। मींस यानी कि बायोलॉजी के साथ जो दूसरे साइंसेस के साथ इसका ताल्लुक है बायोलॉजी का वो मुदर्जा झैल दिया गया है। अब हमने सबसे पहले देखना है इंट्रोडक्शंस को। अगर हम इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इसमें बयान हो रहा है द बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड with other natural sciences such as chemistry, physics and earth sciences. These are helps us to understand in life. It means यानी कि बायो के अंदर जितनी भी साइंसेस के अंदर इसके फील्ड यूज हो रहे होते हैं उनका इस साइंस के अंदर दूसरे फील्ड के साथ बायो का बहुत अहम और बहुत गहरा ताल्लुक होता है। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री के अंदर बायो का बहुत डीप इंफॉर्मेशन करदार है। लाइक बायो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जा रहा होता है। इसी तरह से अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर भी बायो का बहुत अहम रोल है। लाइक बायो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जा रहा होता है। इसी तरह से अर्थ साइंसेस यानी कि जमीन के ऊपर पाई जाने वाली जितनी भी साइंसेस हैं उनके अंदर बायो का बहुत अहम और बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इट मींस हमने देखना है आर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इन लाइफ। इस पैरे के अंदर जो उसने बात बयान की है उसका मतलब ये है कि बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड, यानी कि बायोलॉजी जो है इसका बहुत अहम और बहुत करीबी ताल्लुक है विद अदर नेचुरल साइंसेस, दूसरी अहम कुदरती साइंसेस के साथ। सच एज कौन कौन सी? नंबर 1 केमिस्ट्री, नंबर 2 फिजिक्स, नंबर 3 अर्थ साइंसेस, यानी कि जमीन के ऊपर पाई जाने वाली जितनी भी साइंसेस हैं उनके अंदर इनका बहुत अहम और गहरा ताल्लुक है। क्यों? बिकॉज वाई? These are help us to understand in life.
मीन्स ये हमारी जिंदगी के अंदर हमें समझने में, हमें जिंदगी के अंदर चलने में ये तमाम चीजें हमारी हेल्प कर रही होती हैं। जब बच्चों आपने ये चीज मेंशन कर लेनी है, जब आपने ये चीज लिख लेनी है, उसके बाद फिर आपने इन पॉइंट्स को जस्ट मेंशन करना है। इन पॉइंट्स के अंदर आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। नंबर 1 है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, लाइक इसमें केमिकल रिएक्शंस करवाए जा रहे होते हैं। इसी तरह से देन है हमारे पास बायोफिजिक्स, लाइक फिजिक्स में इसके अंदर डिस्कस हो रहे होते हैं, लाइक हमारे पट्टे और उनके अंदर सेल्स वगैरह। एंड देन कंप्यूटेशनल फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिलेबस अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इसमें ये एडवांस और नई जिद्दत आवर चीज जो है ये लॉन्च की गई है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स। लाइक बायोलॉजी के अंदर जो डाटा उसको कैलकुलेट किया जा रहा होता है वो इस कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर आ रहा होता है, सॉरी इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर आ रहा होता है। इसी तरह से देन हम देखेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स को। बायोस्टैटिस्टिक्स मींस डाटा का तज्जिया करना, वो बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर आ रहा होता है। इसी तरह से देन हमारे पास बायोजियोग्राफी, लाइक जुग्राफियाई इलाकों में जो जानदार पाए जा रहे होते हैं उनकी तकसीम है। इसी तरह से देन है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मींस यानी कि जानदारों की मदद से प्रोडक्ट्स बनाने का जो तरीका होता है वो बायोटेक्नोलॉजी कहला रहा होता है। एंड देन हमारा 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट है वो है बायोफिजिक्स, सॉरी बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है, इक्तिसादी नुक्ता नजर से जानदारों का जो मुतालिया किया जा रहा होता है बायो इकोनॉमिकली तौर पर, वो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा होता है। ये आपने सब तमाम पॉइंट्स ये इंट्रोडक्शंस के अंदर मेंशन करने के बाद फिर आपने देन इस एक्सप्लेनेशंस पे आ जाना है। जब आप ये टॉपिक यहाँ तक आप मेंशन कर लेंगे, यहाँ तक आपके 3 मार्क्स जो होंगे वो डन हो जाएंगे। पीछे हमारे रिमेनिंग 2 मार्क्स हैं वो हमने एक्सप्लेनेशन से कवर करना होते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने इन तमाम पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना होता है। इनके बारे में आपने मैक्सिमम 2 से 1.5 लाइनें जो होती हैं हर एक पॉइंट की वो मेंशन करना होती हैं। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसके अंदर बयान हुआ है बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। लाइक बायोकेमिस्ट्री ये एक उस स्टडी का, उस मुतालिया का नाम है जिसमें स्ट्रक्चर लाइक शेप एंड रिएक्शन और रिएक्शंस करवाए जा रहे होते हैं ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के इस फील्ड के अंदर उसकी शेप को समझने के लिए, उसकी शेप के लिहाज से फिजिकली फॉर्म में इस फील्ड के अंदर रिएक्शंस करवाए जा रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है जिसके अंदर सूरज की रोशनी क्लोरोफिल की मौजूदगी में और पानी के हमरा जो पौधे अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं वो अमल फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। लाइक 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट एनर्जी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O जिसके अंदर पानी बन रहा होता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन का अमल, रेस्पिरेशन का मतलब होता है लाइक सांस लेने का अमल, इसके अंदर भी ये तमाम बायोकेमिस्ट्री का फिनोमिना अडॉप्ट हो रहा होता है एंड एटसेट्रा। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं बायोफिजिक्स की। बायोफिजिक्स क्या होता है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इन बायो। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, द स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ लीवर एंड फिजिक्स। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स के उन प्रिंसिपल्स, उन कवानीन का मुतालिया करवा रही होती है ये वाली फील्ड। लाइक जिसके अंदर द स्टडी ऑफ रोल ऑफ लीवर एंड फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स के बहुत यानी कि ये मशहूर ज़माना रूल्स जो हैं लीवर के वो भी समझने के काबिल हो रहे होते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। देन हम देखेंगे कंप्यूटेशनल फिजिक्स बायोलॉजी को। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है, इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एटसेट्रा। इट मींस यानी कि इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर क्या हो रहा होता है, साइंटिस्ट यूज कर रहे होते हैं उन मैथमेटिकल मॉडल्स को और एल्गोरिथम्स को जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से बायो के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंक्लूड हुए और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से तज्जिहात से इकट्ठे हुए डाटा को इकट्ठा किया जा रहा होता है। और देन हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4 पे है हमारे पास बायोजियोग्राफी, लाइक जुग्राफियाई हदूद से जो जानदार का डाटा इकट्ठा किया जा रहा होता है वो बायोजियोग्राफी कहला रहा होता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
of living organisms in different geographical regions. You understand? As the point, as the name indicator, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बायोजियोग्राफी, इसके अंदर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में भी मैंने बच्चों आपको यही बात जो है वो पहले ही बता दी कि जुग्राफियाई हदूद के अंदर मुख्तलिफ जानदार का, लिविंग जानदार का जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा होता है वो बायोजियोग्राफी आ जाता है. देन बायोस्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो इंटरेस्टेड. बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस एंड इंटरप्ट डाटा रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइक लिविंग जानदार, जिंदा जानदार से इकट्ठा हुआ जो डाटा होता है वो बायोस्टैटिस्टिक्स के फील्ड के अंदर हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं. देन हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, इसमें आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी ये वो फील्ड होता है जिसमें टेक्निकल तरीकों के जरिए से जानदार से नई किस्म की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो अखज की जा रही होती हैं. लाइक इसमें यही चीज बयान हुई होगी, इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइक ये उन जिंदा जानदार के मुतालिया का नाम है टू डिवेल्प, जो यूज हो रही होती हैं टू बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स. बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स लाइक हमारे लिए मुफीद आवर, उनसे जो हमारे लिए मुफीद आवर प्रोडक्ट्स होती हैं चीजें, उनको अखज करने के लिए. देन आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स. बायो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. लाइक ये वो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने उन जानदार को, उन चीजों को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नई सी नई प्रोडक्ट्स, उनका अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से पैदावार, अच्छी पैदावार को अखज करने के लिए हम इस फील्ड का चॉइस कर रहे होते हैं. लाइक बायो जो है इसका उस फील्ड के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू का किरदार होता है. आज का हमारा जो प्रॉपर लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का थर्ड टॉपिक था, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. आज हमने बायो के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के अंदर हमने ये देखा कि इस टॉपिक के अंदर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा होता है. और देन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस लाइक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है तो फिर देन हमने इसको लिखना कैसे होता है. इसमें हमने 2 पॉइंट बनाए, एक हमने इंट्रोडक्शन का पॉइंट मेंशन किया और देन हमने एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन का मेंशन किया. तो होप आज के लेक्चर्स में आपको तमाम चीजें जो हैं डिस्कस की हुई समझ आई होंगी.